अभी आयुष आपको दिखाएँगे कि किस तरीके से हमें कक्षा 4 की स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग की प्रक्रिया जैसे कि आपने कक्षा 1 से 3 में देखा, बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें हमें स्कैन थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि प्रत्येक बच्चे की एक ओएमआर शीट है। जो प्रक्रिया हमने आपको कक्षा 1 से 3 के छात्रों के लिए दिखाई थी कि सरल ऐप का डाउनलोड किया जा सकता है प्ले स्टोर के माध्यम से, उसी तरह आप वही सरल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा कक्षा 4 से 8 के लिए। उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे वही लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपका स्कूल का दिया गया है आपको डीसीटी द्वारा शेयर किया जाएगा या किया गया होगा ऑलरेडी आपके साथ, वो यहाँ पे डालकर रिमेंबर मी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। एक बार आप लॉगिन कर ले तो आपको वही आपके स्कूल का नाम, स्कूल आईडी दिखेगी और आप अपना क्लास चुन ले जो जिस क्लास का आपने आकलन किया है, सेक्शन ए। और यहाँ पर वही जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपके मंडल का नाम, जो आपका सेट है और जिस तिथि पर आकलन किया जा रहा है। तो यह सुनिश्चित करें कि आप सही सब्जेक्ट चुन रहे हैं और सबमिट का बटन दबा दें। आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको एक पूरे आपके स्टूडेंट्स की सूची दिखाई देगी जिस प्रकार पहले भी आपको दिखाई गई थी। और यहाँ पे वो 9 अंकीय आईडी हर स्टूडेंट का आपको दिया गया है। यदि कोई छात्र उस आकलन वाले दिन एब्सेंट है तो उनको मार्क एज एब्सेंट यहाँ पर किया जा सकता है, जो आपको अगले स्क्रीन पर भी दिखाई देगा कि कितने एब्सेंट स्टेटस दिखाई देगा यहाँ पे आपके बच्चों का कि 3 एब्सेंट थे। अब स्कैनिंग की प्रक्रिया हम इसमें भी स्कैनिंग की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसे पहले की गई थी। और यहाँ पर स्कैन का बटन हम दबाएंगे और स्कैन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो स्कैनिंग जो ओएमआर शीट की जाएगी वो बिल्कुल उसी प्रकार आपका फोन जो आपका है लैंडस्केप मोड में पकड़कर आप अपनी ओएमआर शीट पर फोकस करेंगे और उसी जो एक हरा आपको बॉक्स दिखाई देता है वो बॉक्स आएगा। और उस बॉक्स के आने पर उसके बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा, प्लीज वेट स्कैनिंग इन प्रोग्रेस। तो जब ये मैसेज आ जाए उसके बाद स्कैनिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाने पर आपके जो स्टूडेंट का असेसमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी। तो मैं बस एक चीज रिपीट करना चाहूंगी कि सबसे पहले आपके पास सूची आई थी, उसमें जो बच्चे एब्सेंट हो आप वहां उनको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। तो यदि उस दिन जो बच्चे नहीं आए उन्हें एब्सेंट मार्क कर दें और अकॉर्डिंगली स्कैनिंग में आगे बढ़े। और जैसा कि आयुष ने बताया कि धीरे धीरे फोन को लैंडस्केप मोड में ऊपर लेकर जाना है। हरा डब्बा बनेगा, डब्बा बनने के बाद प्लीज वेट स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा होगा। जब ये लिखा आ रहा है तो आपको फोन को उसी एंगल में उसको स्टॉप करके रखना है ताकि वो प्रॉपर्ली स्कैन हो जाए। और स्कैन होते ही आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपके सारे जो भी छात्र ने आंसर सिलेक्ट किए गए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी कुछ भी डेटा में गलती हुई है स्कैन होते हुए तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं वहां पर। और ये सुनिश्चित कर लीजिएगा ओएमआर शीट को देखकर। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी स्कैन स्टेटस में 1 आ गया है क्योंकि हमने एक बच्चे का यहाँ पे आकलन जो ओएमआर शीट है वो स्कैन कर ली है। अब यहाँ पे जो फर्क है कक्षा 1 से 3 के वहां पर, क्योंकि वहां पे 8 बच्चों का एक साथ हो रहा था तो इसीलिए स्कैन स्टेटस 8 आया था, यहाँ पे 1 आया है। तो यहाँ पे आप 20 से 25 बच्चों का ओएमआर शीट एक साथ स्कैन कर सकते हैं सेव करने से पहले। उसी प्रकार अब आप स्कैन करके दूसरे बच्चे का भी ओएमआर शीट स्कैन कर सकते हैं उसी प्रकार से जैसे भव्या जी ने समझाया। उसी प्रकार से आप स्कैन करके उस बच्चे का भी पूरा जो डेटा है वो इधर आ जाएगा। और स्कैन स्टेटस में देखिए आपको 2 दिख रहा है। यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सेव स्टेटस या जो भी है अगर वहां पे अगर आपको गोला घूमते हुए दिखे तो कुछ स्क्रीन पर दबाइएगा। अभी यहाँ पे हमने जैसे 2 बच्चों का स्कैन कर लिया है तो हमने सेव भी कर दिया है। तो आप ये 20 से 25 बच्चों का कर सेव कर सकते हैं आपका थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। और सेव करने के बाद आप ये स्कैनिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू कर सकते हैं स्कैन बटन दबाकर, या अगर आप डैशबोर्ड बटन दबाकर पीछे भी जा सकते हैं अगर आप किसी और क्लास का करना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको बस इतना सा बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा और हमने छोटे छोटे वीडियोस भी सभी के साथ साझा किए हुए हैं, छोटे वीडियोस इतना बड़ा सेशन जो ना देख पाए, उसमें जब आप स्कैन कर लेते हैं
तो एक बार में जैसा कि आयुष ने कहा 20 से 25 स्कैन से ऊपर ना करें, ताकि 20 से 25 बच्चों का डेटा जैसे ही हो उस वाली स्क्रीन पर आप जाकर बैक दबाएंगे। बैक दबाने के बाद आप सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करें। मैसेज जब वहां आ जाए कि सेव सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि आपका डाटा सेव हो गया है, और उसके बाद आप आगे फिर से आगे नेक्स्ट बढ़कर फिर से स्कैनिंग कर सकते हैं। तो अगर कक्षा में मान लीजिए आपके 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चों का स्कैन करें, वापस जाएं, सेव करें, फिर 25 बच्चों का और स्कैन करें, वापस जाएं, सेव करें, और आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और डैशबोर्ड बटन जो होगा आप उसको क्लिक करके दूसरी कक्षा का चयन करके दूसरी कक्षा की स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं, यदि आपने दूसरी कक्षा का आकलन नहीं किया है तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि आपने 20 से 25 मतलब अगर हम 50 या 100 बच्चों का एक बार में स्कैन कर लेंगे तो सेव करने में दिक्कत आएगी, और वहां पे सबसे बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो 20 से 25 बच्चों का स्कैनिंग करके सेव निरंतर करते रहें। यदि आपकी OMR शीट्स करेक्टली भरी हुई होंगी तो दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज, यदि त्रुटि आ रही है, आपने स्कैन किया और आईडी ठीक नहीं आ रहा है, तो आप स्वयं उस आईडी को, जो भी आपने शीट स्कैन करी है, आप उसे अपने फोन से वहां क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यदि कोई ऑप्शन में गलती आ रही है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आईडी अगर ढंग से ना लिखा हो तो उसकी स्कैनिंग में दिक्कत आ सकती है। तो कृपया आईडी सबसे पहले तो मानक संख्याओं के माध्यम से लिखें, हम आगे डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे। और यदि उसके बाद भी कभी कभार अगर दिक्कत आ जाती है तो आप उसे खुद चेंज कर सकते हैं।